अगर आपको 5 लाख लोन की आवश्यकता है और आप काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर या इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन से लोन ही रिजेक्टेड हो जाता होगा, तो इस वीडियोज़ में मैं आपको रैपी मनी लोन एप्लीकेशन से 5 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है, और क्या रैपी मनी लोन एप्लीकेशन रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले रैपी मनी लोन एप्लीकेशन का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपको 5 लाख तक का लोन लेने का तरीका बताऊंगा। अगर आपका सिविल स्कोर 400, 450, 500, 550 भी है, फिर भी आपको 10,000, 5,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 लाख के बीच में आपका कुछ ना कुछ अमाउंट तो आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और वीडियो के लास्ट में बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले रैपी मनी लोन एप्लीकेशन की रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 2.7 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है, जो कि जबरदस्त रेटिंग है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने रैपी मनी लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि सचमुच में ये एप्लीकेशन आपको 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। आरबीआई एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है या नहीं, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, और एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन इस एप्लीकेशन में क्या क्या लगते हैं। तो गाइस मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये एप्लीकेशन आपको 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। मिनिमम रिपेमेंट करने का समय आपको 3 महीने से लेकर के मैक्सिमम रिपेमेंट करने का समय 36 महीने तक का आपको रिपेमेंट करने का समय देता है। मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 72% एनुअल इंटरेस्ट रेट लगता है, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको ज़्यादा अमाउंट में आपको लोन प्रोवाइड करता है। रैपी मनी लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी और आरबीआई द्वारा रजिस्टर एंड ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है, इसलिए आपको 5 लाख तक का ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। इस एप्लीकेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यदि अगर आपका एज 18 साल है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाईएस्ट आपका 65 साल यानी 18 साल से लेकर के 65 साल के बीच में होगे तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। इंडिया से बिलोंग करते होगे तो ही आपका लोन अप्रूव हो जाता है। यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो तो मिनिमम मंथली अगर आप 25,000 रुपये अर्न कर पाते हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आप 10-15 हज़ार भी आप अर्न कर पाते हो, लेकिन आपको जब लोन के लिए अप्लाई करो उसमें 25-30 हज़ार आपको फिल कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आपके पास एड्रेस प्रूफ में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जो आप आधार कार्ड का नंबर फिल करोगे उसमें आपका एक मोबाइल नंबर लिंक होता है, वही मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, और एक सेल्फी, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और वैलिड एक ईमेल आईडी होगा तो आपका इस एप्लीकेशन के थ्रू कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन अप्रूव हो जाता है। तो इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद अब आपको कुछ समय तक वेट करते हो, जिसमें आपसे परमिशन मांगता है ये एप्लीकेशन। परमिशन में आपसे लोकेशन का परमिशन मांगता है, इमेज का परमिशन मांगता है, फोन एक्सेस का मांगता है, कैमरा एक्सेस का मांगता है, स्टोरेज का परमिशन मांगता है। तो सारे परमिशन देने के लिए यहाँ पे आई अग्री रैपी मनी वाले ऑप्शन पर टिक करके अगेन से आई कन्फर्म एंड अग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके नीचे में एग्री का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है और जितने बार भी परमिशन मांगेगा अलाउ करना है। उसके बाद इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना पड़ता है। लॉगिन या रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ेगा, या एक यहाँ पे आपको 7 डिजिट का या 4 डिजिट का आपको यहाँ पे फिल करके मोबाइल नंबर से भी अगर आप चाहो तो लॉगिन कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आप ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, रजिस्टर करना पड़ता है इस एप्लीकेशन में। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड, तो क्रिएट अ अकाउंट बाय फिलिंग दिस फील्ड बिलो, तो यहाँ पे कुछ आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा तो ही आप इस एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में नेम फिल करना है, जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनके जो डॉक्यूमेंट पे फुल
नेम होगा तो पैन कार्ड के हिसाब से आपको यहाँ पे फुल नेम फिल करना है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है। जो मोबाइल नंबर फिल करोगे वो आपके अपने आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, वही आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। तो चलिए यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर फिल करके 4 डिजिट का पिन सेट कर लेता हूं, ताकि मेरे को अगर इस एप्लीकेशन को ओपन करूं, लॉगिन करूं, तो उसमें मोबाइल नंबर और या ईमेल आईडी फिल करके और अपना जो 4 डिजिट का पिन डालूंगा तो उससे मेरा ओपन हो जाएगा। अगर आपका रेफरल कोड है तो फिल कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए मैं अपना सारा डिटेल्स फिल करके आई ऑथराइज्ड वाले ऑप्शन पर टिक करके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेता हूं। तो गाइस मैं अपना सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया हूं। उसके बाद लॉगिन करने के लिए मोबाइल नंबर और पिन फिल करके यहां पे लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं अपना लॉगिन कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही लॉगिन कर लेते हो उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है, जिसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। पर्सनल इंफॉर्मेशन में 3 सिंपल स्टेप कंप्लीट करने हैं। बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन और बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक इंफॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का मंथ, ईयर और आपका डेट है तो आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे होगे, जो डॉक्यूमेंट पे जेंडर टाइप होगा तो प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मेल हो, फीमेल हो या अदर हो तो आप अपने हिसाब से आपको जेंडर टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स हो या विडोज हो तो आप अपने हिसाब से आपको अपना मैरिटल स्टेटस फिल कर लेना है। उसके बाद जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई कर रहे होगे, जो उनके डॉक्यूमेंट पे फुल नेम होगा तो प्लीज इंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फुल नेम फिल करना है। उसके बाद एक आपको ईमेल आईडी फिल करना है। तो चलिए मैं अपना बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हो अब आता है आपका वर्क इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। वर्क इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन में एम्प्लॉयमेंट टाइप, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फुल टाइम काम करते हो, पार्ट टाइम काम करते हो, फ्रीलांसर हो या कोई भी वर्क नहीं करते हो तो आप अपने हिसाब से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप सैलरी पर्सन होगे या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होगे तो आपका पर मंथ अर्निंग होता होगा ना, तो एक महीने में कितने पैसे अर्न कर पाते हो, आपका मंथली इनकम कितना है, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना मंथली इनकम आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यदि अगर आप कोई कंपनी में काम करते होगे या बिजनेस दुकान वगैरह की होगे तो वर्किंग सिंस का ईयर, मंथ और आपको डेट, प्लीज चूज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना वर्किंग सिंस का ईयर और डेट अच्छे तरीके से आपको फिल कर लेना है। तो चलिए मैं अपना वर्क इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना बेसिक इंफॉर्मेशन, वर्क इंफॉर्मेशन फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है लास्ट एंड फाइनल आपका बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए। बैंक का इंफॉर्मेशन वही फिल करना है जिसमें अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, अगर आपका लोन अप्रूव हो जाए तो ट्रांसफर हो सके आपके अपने बैंक अकाउंट में, यानी कि मैं बोलूं तो टोटली एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आपको आईएफएससी कोड फिल कर लेना है, ब्रांच का नाम फिल कर लेना है, बैंक अकाउंट का नंबर फिल कर लेना है, आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। ये सारा डिटेल सही तरीके से फिल करने के लिए आपके अपने बैंक के पासबुक से देख करके आपको बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करना है। उसके बाद अब आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है जिसका नाम है आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो और आधार कार्ड का बैक का फोटो। प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो चलिए मैं अपना बैंक का इंफॉर्मेशन फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। तो गाइस मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल करके सबमिट कर दिया। उसके बाद अगर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा तो 24 घंटे के बाद आपके अपने मोबाइल नंबर पे या ईमेल आईडी पे मेल या मैसेज आएगा आपका लोन अप्रूव हो गया। और बैंक अकाउंट ऐड करोगे तो आपके अपने बैंक अकाउंट में लोन को अप्रूव करा करके ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको रैपी मनी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। ये एप्लीकेशन अपने अबाउट फीचर्स में बोलता है रिपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का समय दूंगा, लेकिन अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो 7 डेज के नाम पे लोन देता है तो रिपेमेंट के नाम पे आपको हरासमेंट और ब्लैकमेल कर सकता है। तो सोच समझ करके ही 7 डेज वाले एप्लीकेशन से लोन लेना है। रैपी मनी लोन एप्लीकेशन से कोई भी कारणवश अगर आपका लोन अप्रूव नहीं होता है तो बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। एक एक वीडियोस को देखो और आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते
सकते हो, क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है और एक एक ऐप का भी लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।